महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में मेंढालेखा गांव है, जिसे सामुदायिक वन अधिकार मान्यता मिली ऐसे देश में का ये पहला गांव है। उस गांव के साथ और अन्य ग्राम सभाओं के साथ मैं काम कर रहा हूँ। सभी लोगों को पता चलना बहुत ज़रूरी है कि जो वन अधिकार अधिनियम है उसमें किस तरह का प्रावधान है, जिसके कारण जो ग्राम सभा है, असली ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की नहीं, उसे वन के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त होता है और आजीविका हासिल करने की पूरे अधिकार इस कानून के द्वारा उनको प्राप्त होते हैं और वो आजीविका हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हमें देखना होगा कि वन अधिकार कानून की धारा 3.1 में ये सारी चीज़ें आती हैं और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो आजीविका के लिए ज़रूरी चीज़ है निस्तार अधिकार, जो मध्य भारत में बहुत लंबे समय से परंपरागत अधिकार के रूप में प्रचलित है, जिसमें अपने पास के जो भी जल जंगल ज़मीन है उससे जीने के लिए आवश्यक चीज़ें लेने का, फल फूल कंदमूल लकड़ी बल्ली बांस रेती गिट्टी मट सारा अधिकार उनको है अपने निजी उपयोग के लिए, उसको निस्तार कहते हैं। उसके बाद में जो पानी का अधिकार है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उस भूमि पे पड़ने वाला सारा पानी फिर वो नदी नाले तालाब में भी जहाँ भी है उसका अधिकार मिलता है। जंगल में चराई का अधिकार भी मिलता है। उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इस कानून में है कि जो लघु वनोपज है, जिसकी व्याख्या पहली बार बहुत अच्छी तरह से सरकार ने की है। इसके पहले आदिवासी क्षेत्र और जंगल से संबंधित एक कानून है पेसा, लेकिन पेसा में लघु वनोपज के ऊपर मालिकी अधिकार ग्राम सभा को तो लिख दिया, लेकिन ये लघु वनोपज क्या है उसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं की। इसलिए अमल करते वक्त सरकार ने कह दिया कि जो तेंदुपत्ता है, बांस है, ये लघु वनोपज नहीं है और वन कानून के तहत तो ये टिम्बर है, बांस, तो ये नहीं मिल सकता। तो एक तरह से कानून ने कहने के बावजूद लोग उससे वंचित रह गए, जो आजीविका के मुख्य स्रोत बन सकते थे। वन अधिकार कानून ने इस पेशा के अनुभव को ध्यान में लेते हुए एक काम अच्छा किया कि लघु वनोपज की व्याख्या को सुस्पष्ट कर दिया और शुरुआती हिस्से की कि बांस तेंदुपत्ता और सारी तरह की वनोपज, उसमें कहीं कोई गलतफहमी ना रहे, इसलिए आगे जाके लिख दिया कि जो टिम्बर नहीं है ऐसी हर चीज़ वन से उत्पन्न होने वाली, फिर वो लकड़ी हो, बांस हो, फल हो, कंदमूल हो, दवाई हो, सब लघु वनोपज। और उसके ऊपर आपका जो ग्राम सभा है, जिसको सामुदायिक वन अधिकार मान्यता मिली है, उस ग्राम सभा का स्वामित्व अधिकार है, ओनरशिप राइट है। ओनरशिप राइट का मतलब होता है कि आप ये सारी लघु वनोपज को इकट्ठा कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रक्रिया कर सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं और उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा। सरकार ना तो रॉयल्टी लेगी ना टैक्स लेगा, तो सारा पैसा ओनरशिप ग्राम सभा की होने के कारण उनको मिलेगा और उसका खुद भी उपयोग कर सकते हैं।